विषय चल रही आपराधिक जांच और राजनीतिक आरोपों से जुड़ा है। इसीलिए स्क्रिप्ट लिखते समय यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति को दोषी घोषित न किया जाए, बल्कि आरोप, परिजनों का दावा, पुलिस जांच, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं जैसे शब्दों का उपयोग किया जाए। नीचे उसी शैली में न्यूज डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट दी गई है। क्या एक मामूली झगड़ा किसी की जान ले सकता है? क्या एक होटल में शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हत्या में बदल सकता है? और क्या इस हत्या के पीछे सिर्फ आपसी रंजिश थी या फिर कोई बड़ा खेल खेला गया था? बीड जिले से सामने आई एक घटना ने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवक की हत्या, हजारों लोगों का गुस्सा, सड़क पर उतरे ग्रामीण, पुलिस स्टेशन के बाहर आंदोलन और फिर एक सांसद के बेटे पर लगे गंभीर आरोप। आखिर बीड में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे इलाके का माहौल गर्म कर दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज और आज हम बात करेंगे बीड के चर्चित विलास घुले हत्याकांड की, जिसने स्थानीय घटना से निकलकर अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कहानी शुरू होती है बीड जिले के केज तालुका के टाकली गांव से। यहाँ रहने वाले विलास घुले इलाके में होटल के एक व्यवसायिक के रूप में जाने जाते थे। उनका होटल गांवकरी स्थानीय लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध था, लेकिन 20 जून की शाम इस होटल में जो हुआ उसने एक पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। बताया जाता है कि शाम के समय होटल में कुछ लोग मौजूद थे। इसी दौरान दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। पहले एक सामान्य झगड़ा लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। होटल मालिक विलास घुले और उनके भाई नितिन घुले बीच बचाव करने पहुंचे ताकि मामला शांत हो सके, लेकिन यही से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। आरोप है कि झगड़ा रोकने पहुंचे विलास घुले को ही निशाना बनाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों और शिकायत के अनुसार कुछ लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि विलास घुले और एक अन्य व्यक्ति खुद को बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन पीछा करने वालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते में फिर उन्हें घेर लिया गया और मारपीट शुरू कर दी गई। इसी दौरान कथित तौर पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें विलास घुले गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। एक परिवार का बेटा, भाई और पिता हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था। यही तक मामला रहता तो शायद एक सामान्य हत्या का केस माना जाता था, लेकिन अगले कुछ घंटों में घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरा जिला चर्चे में आ गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कई लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन मृतक के परिवार और गांव के लोगों का कहना था कि इस मामले की पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। उनका आरोप था कि इस घटना के पीछे सिर्फ वही लोग नहीं है जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हुए हैं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। यही से सांसद बजरंग सोनवणे के पुत्र सौरभ सोनवणे का नाम चर्चा में आया। मृतक के परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सौरभ सोनवणे का इस पूरे मामले से संबंध हो सकता है और उनकी भूमिका भी जांच होनी चाहिए। यह आरोप सामने आते हैं कि मामला सीधे राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। हालांकि यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि ये आरोप और जांच एजेंसियों या अदालत द्वारा अभी तक सिद्ध नहीं किए गए। मामला और ज्यादा तब गरमाया जब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल होने लगे। इन्हीं वीडियो में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। ग्रामीणों का आरोप था कि कुछ प्रभावशाली लोगों के दबाव में जांच प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन लगातार कहता रहा कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता का गुस्सा बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में टाकली गांव और केज शहर में आंदोलन शुरू हो गए। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद रखे गए, रास्ता रोको आंदोलन हुए और पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई जाए और जिन लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है उनकी भूमिका भी निष्पक्ष जांच हो। इसी दौरान महाराष्ट्र की राजनीति भी इस मामले में सक्रिय हो गई। विधायक धनंजय मुंडे ने विधानसभा में इस घटना का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि मामले के हर पहलू की जांच होनी चाहिए और यदि कोई बड़ा नाम सामने आता है तो उसे भी कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। दूसरी ओर मंत्री पंकजा मुंडे ने भी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी तरह के दबाव में आए बिना निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि अब तक की जांच में जिन तकनीकी सबूतों की जांच की गई है उनमें कुछ आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी जानकारियों की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आने में समय लगेगा। यानी कि एक तरफ परिवार और ग्रामीणों के आरोप है, दूसरी तरफ पुलिस की जांच और आधिकारिक बयान है। सच आखिर क्या है, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस पूरे मामले का सबसे भावनात्मक पहलू यही रहा कि मृतक के परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन जारी रखा। गांव के लोगों का कहना था कि जब तक उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा नहीं मिलेगा तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दूसरी ओर प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और जांच पर भरोसा रखने की अपील करता रहा। दोस्तों, बीड़ का यह मामला केवल एक हत्या का मामला नहीं रहा गया है। यह कानून व्यवस्था, राजनीतिक प्रभाव, पुलिस जांच और जनता के विश्वास का भी सवाल बन चुका है। एक तरफ एक परिवार अपने प्रियजन को खो चुका है, दूसरी तरफ पूरे इलाके में न्याय की मांग उठ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विलास गुले की हत्या के पीछे असली वजह क्या थी? क्या यही केवल अचानक हुई हिंसा थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? और जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी वास्तविक भूमिका क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जांच से सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी घोषित नहीं किया गया। इसीलिए अंतिम निष्कर्ष आने तक सभी दावों और आरोपों को उसी रूप में देखा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए? क्या राजनीतिक प्रभाव वाले मामलों में अलग व्यवस्था होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही बड़ी खबरों की गहराई से जानकारी पाने के लिए जनक्रांति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।